वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF का जो है वो मुआहदा तय पा चुका है और पाकिस्तान अब IMF के साथ बाज़ाब्ता तौर पे मुआहदा जो हो चुका है और IMF ने पहली किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की। और पाकिस्तान को वो अब जो है वो किस्त मौसूल हो चुकी है और पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक ख़तरे से बाहर है। ख़तरे में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब ख़तरे से बाहर है। पाकिस्तान को जो पहली किस्त दी गई है वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की है। कल IMF का इजलास हुआ है और IMF ने कंफर्म किया है कि हम पाकिस्तान को ये जो है किस्तें दे रहे हैं। लेकिन IMF ने साथ तंबीह की है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने शराइत कबूल ना की तो अगली बार इससे कड़ी शराइत होंगी और वो पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस टाइम फर्म तरीके से पाकिस्तान इस टाइम प्रॉपर कोशिश कर रहा है कि वो IMF की तमाम शराइत पर पूरा उतरे। लेकिन IMF के पास जाना ही जो है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और IMF ज़ाहिर है मुल्क की मीशत को मज़ीद गिराता है। और पाकिस्तान जब अपनी पॉलिसीज़ खुद पे अप्लाई नहीं करेगा, अपने मुल्क के मुताबिक नहीं चलेगा, तो फिर ज़ाहिर है दूसरे तो बीच में आके पाकिस्तान को ख़राब करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को और भी बहुत बड़े बड़े फाइनेंसिंग हुई है, बहुत बड़े बड़े कर्जे मिले हैं। $3.5 अरब चीन की जानिब से पाकिस्तान को फ्राहम किया गया है। उसके अलावा $2 अरब सऊदी अरब से फ्राहम किया जाएगा। उसके अलावा $1 अरब UAE देगा। उसके अलावा $50 करोड़ एशियाई तरक्याती बैंक देगा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक देगा $50 करोड़। इस तरह से $8.5 अरब जो है वो पाकिस्तान को इस तरह से मिलेगा और ये ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना ही सबसे बड़ी गलती थी। और IMF जो है वो इस टाइम बाज़िद है और IMF की जानिब से ये प्रॉपर तौर पे पाकिस्तान को वाज़े कर दिया गया है कि इस बार पाकिस्तान को तमाम शराइत को मानना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपने शहरियों पे टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, महंगाई भी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस तरह की तमाम जो मुश्किलात हैं जिन पर अमल दरामद करने के लिए IMF और इस तरह की जो बैरूनी ममालिक और बैरूनी ताकतें हैं वो मजबूर कर देती हैं इस तरह के ममालिक को जो ख़ुद पे तवज्जो नहीं देते। ज़ाहिर है फिर बाहर से आगे लोग ही जब जो कोई कर्जा देता है तो फिर वो अपनी शराइत तो रखता है और इन शराइत को जब पूरा किया जाएगा तो पाकिस्तानी अवाम पिसेगी और किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहरहाल जो भी है, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब काफ़ी स्टेबल सूरत हाल में है और हम अपने ट्रॉमा से निकल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान उनका वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब का मज़ीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान अब जो है हमारी कोशिश है कि हमारी हुकूमत के आखिर तक 15 से 16 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के पास मौजूद हों। IMF ने मज़ीद एक और शर्त रखी है कि पाकिस्तान के जो गर्दिशी कर्जे हैं उन्हें 2340 अरब रुपए पर ही रोकना होगा। अगले साल कोई भी गर्दिशी कर्जा ना बढ़ने की पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है और 400 अरब रुपए पाकिस्तान ने गर्दिशी कर्जे को वापसी के लिए मुख्तस किए हैं और गर्दिशी कर्जे को यहीं रोकने की IMF को यकीन दहानी कराई है, जो भी एक अच्छी बात है। अब ज़ाहिर है ख़ुद नहीं करेंगे तो फिर बाहर से तो जो आपको कर्जा फ्राहम करेगा वो तो जो है ये शराइत रखेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ जब आप किसी की तरफ कर्जा मांगने जाएंगे तो फिर इस तरह के मामला तो होंगे। अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब आगे जो है अपने हालात को सुधारेगा और इसके बाद जो है कर्जा लेने की जानिब नहीं जाएगा। उम्मीद तो है, लेकिन मुझे ये भी पूरे यकीन है कि पाकिस्तान कुछ साल बाद फिर ये IMF या शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद फिर IMF के पास ही जाएगा और पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के करीब होगा। अब अल्लाह जो है वो पाकिस्तान को तरक्की दे और इसी तरक्की की दुआ के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।